मंगल अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति खाए को नवाए इस स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्ता नाश। करी है सत्ता नाश। हाँ, आज हमें क्वेश्चन आंसर देखने आगे के जो दिए थे 78 नंबर से, पेज नंबर 31 31 नंबर पेज पे। नौकर्म किसे कहते हैं? नौकर्म किसे कहते हैं? हाँ, रजनी जी बोलिए। नाम कर्म के उदय से शरीर होता है। वह द्रव्य कर्म पर किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को नौकर्म कहते हैं। हाँ, ठीक है। शरीर को नौकर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म के समान ही सुख दुख का कारण है, इसलिए उसको नौकर्म कहते हैं। शरीर किस कर्म के उदय से होता है? वैसे इसका आंसर इसी में आ गया है, लेकिन फिर भी यदि अलग से हम पूछें तो शरीर किस कर्म के उदय से होता है? मोनिका भाभी बोलिए। ज्योति जी, पहले क्वेश्चन का आंसर वो शरीर को ही नौकर्म कहते हैं, इतना लिखने से होगा या 2 लाइन पूरी लिखनी? इतना भी चलेगा, इतना भी चलेगा, और दोनों लाइन पूरी हो जाएगी तो भी वो क्लियर हो जाएगा। दोनों में ही आंसर आ जाएगा। मोनिका भाभी बोलिए, शरीर किस कर्म के उदय से होता है? आयु नाम कर्म। आयु नहीं। अब पेज खोला आपने 31 नंबर का पेज? मैं पीडीएफ अभी खोल रही हूँ। अच्छा, अभी अभी इसका आंसर पहले आ गया था, पहले प्रश्न के उत्तर में इसका आंसर आ गया था। नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, आयु कर्म से नहीं। नाम कर्म के उदय से शरीर होता है। अगला, नो शब्द किसका वाचक है? नो शब्द किसका वाचक है? हाँ, आभा आंटी। नो शब्द ईषद अल्प। बढ़िया। नो, हाँ, नो शब्द ईषद यानी अल्प का वाचक है। शरीर तथा इंद्रियादि क्या हैं? ब्रैकेट में लिखा है कौन सा द्रव्य है, वो क्लियर करने के लिए क्या है आपको समझ में नहीं आए तो वो शरीर और इंद्रियादिक हैं, वो क्या है, कौन सा द्रव्य है? हाँ, पारुल बोलिए। शरीर पुद्गल परमाणु का पिंड है और द्रव्येंद्रियां द्रव्य में श्वासोच्छ्वास तथा वचन आदि ये सभी शरीर के अंग हैं, इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणु का पिंड। बढ़िया। शरीर पुद्गल परमाणु का पिंड है और इंद्रियां और मन है वो भी शरीर के अंग हैं, इसलिए वो भी
उद्गल के परमाणुओं के ही पिंड हैं। शरीर, द्रव्य कर्म तथा जीव के कैसा संबंध है? इन तीनों में शरीर यानी नो कर्म और द्रव्य कर्म और जीव में कैसा संबंध है? वर्षा भाभी। अवगामी रूप बंधान होता है। शरीर के द्रव्य कर्म के संबंध से जीव में एक क्षेत्र अवगाम रूप बंधान होता है। हाँ, शरीर के द्रव्य कर्म के संबंध से जीव के साथ में एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन है, ऐसा संबंध है, समझिए। शरीर का संबंध कब तक रहता है और कब छूटता है? हाँ ज्योति जी बोलिए। शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है। और कब छूटता है? आयु पूर्ण होने पर जब मरण होता है तब उस शरीर का संबंध छूटता है। हाँ बढ़िया। कब तक रहता है? जब तक आयु है तब तक संबंध रहता है और आयु पूर्ण होने पर वो संबंध छूट जाता है। शरीर का संबंध छूटने के बाद क्या होता है? शरीर का संबंध छूटने के बाद क्या होता है? मोना भाभी आप बताएंगे? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से होता है। नहीं भाभी, इसके ऊपर मिलेगा आंसर। अभी जहाँ खत्म हुआ था ना आंसर, उसके बाद ही उससे नेक्स्ट ही आंसर चालू हो जाएगा। शरीर का संबंध छूटने अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। हाँ, शरीर का संबंध छूटने के बाद क्या होता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं और फिर उसके अनंतर यानी अगले ही समय में, अनंतर समय में, देखिए दिन में जो चर्चा चल रही थी वो समय, हाँ थोड़ी सी चर्चा मैं दिन की, जो लोग दिन में हैं उनको बता देती हूँ थोड़ा। यहाँ बिल्कुल उसका अपने को स्पष्ट यहाँ दिख रहा है। उसके अनंतर समय में, अभी शरीर छूटा और अगले ही समय में, बीच में समय का गैप नहीं कह रहे, अनंतर का मतलब है बिना गैप के, विदाउट गैप। 2 नंबर के समय पे शरीर छूटा और 3 नंबर के समय पे नया शरीर मिल गया, ऐसा होता है, हो सकता है। यदि जीव ऋजु गति से गमन करता है, सीधी स्ट्रेट रूप से गमन करता है, जहां भी उसको मर के दूसरे भाव में जाना है, तो अगले ही समय में जन्म हो जाता है, अनंतर समय में, गैप नहीं आ रहा बीच में। तो अनंतर समय में अथवा दूसरे यानी नेक्स्ट समय में, दूसरे का मतलब 2 समय में नहीं, यहाँ दूसरे का मतलब है नेक्स्ट, अगला, अथवा तीसरे या चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। अथवा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब अनंतर समय में कहा तो वो अगला समय हुआ और उसके बाद में फिर अब वो दूसरा ही लिखना पड़ रहा है समय। ये शब्दों की कमजोरी है, भाषा की कमजोरी है कि हम बताए कैसे। तो वो जो दिन में अपनी चर्चा चल रही थी ना, उस हिसाब से ये समझना अपने को ये चाहिए कि जो जीव ऋजु गति से गमन कर रहे हैं विग्रह गति में, सीधी रेखा के हिसाब से, उनका विग्रह गति है ही नहीं, मीन्स बीच में वो अनाहारक है ही नहीं, इधर मरे हैं और उधर जन्म हो गया। अथवा जो जीव मोड़ा लेके जन्म ले रहे हैं तो उनको एक समय के लिए अनाहारक है, 2 मोड़े ले रहे हैं तो 2 समय के लिए अनाहारक है। वही यहाँ बताया है कि हाँ अब वो क्या अपनी बार में लाइनें बदलती जा रही है ना। मम्मी जी पेज नंबर 31 पे दूसरे पैराग्राफ की लास्ट की 2-3 लाइनें पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 31 पे जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी लास्ट की 2 लाइनों में से पढ़ रहे हैं, लास्ट की तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो जैसे ही ये प्रश्न क्या था? ये पासवर्ड नहीं मिल रहा। अरे आंटी आप ज्वाइन हो क्लास में? मनोरमा आंटी
ज्वाइन हो? मिल ही नहीं रहा पासवर्ड। मैं रोज बैठती हूँ, कल भी मिला 1 2 3 4 5 6, आज मिल ही नहीं रहा वो। अरे तो मिला तभी तो आप क्लास में आए हो। आप अपनी वीडियो चालू करिए, आपकी वीडियो बंद है बस। अच्छा हाँ, एक नीचे आड़ी लाइन लाल रंग की आ रही होगी, उसको दबा दीजिए। कैमरा जैसा बना ना, उस पे आप क्लिक करो। कोई बात नहीं, आपको आवाज आ रही है ना, आप तो सुन लीजिए। अब गए शायद, हाँ अब खुल गया, चालू हो गया, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या था अपना, शरीर का संबंध छूटने के बाद क्या होता है। तो शरीर का संबंध छूटने के बाद आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाते हैं और उसके ही अगले ही समय में अथवा दूसरे तीसरे या चौथे समय में नवीन शरीर धारण करता है। जब नवीन शरीर धारण करने के लिए कहेंगे तो दूसरा तीसरा या चौथा समय ऐसा कहेंगे, और जब विग्रह गति का काल कहेंगे तो विग्रह गति में 1 समय रह रहा है, 2 समय रह रहा है या 3 समय रह रहा है। इसमें इसलिए वो थोड़ा चक्कर हो जाता है कि 1 है कि 2 है। पर वो एक बार हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि विग्रह गति वो बीच वाला टाइम है और जन्म लेना वो जन्म वाला टाइम है, तो फिर वो कंसेप्ट एक बार क्लियर होगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे प्रश्न है, सीधा चलना है तो उसको टाइम दीजिए, खाली मोड़े के लिए समय। हाँ, मोड़ा लेने में ही समय लगता है, बिना मोड़े में समय नहीं लगता है। क्षेत्र यानी प्रदेश की अपेक्षा आत्मा का प्रमाण बताइए। प्रदेशों की अपेक्षा आत्मा का प्रमाण बताइए। हाँ, कौन बताएंगे अब? हाँ, सुनीता आंटी बोलिए। अच्छा, मेरे को बोलना है? सुनीता आंटी बोल रहे हैं। हाँ, ये आत्मा यदि अस्थिर प्रदेश से तथापि संकोच विस्तार सबसे शरीर परमाणु ही रहता है। हाँ, आत्मा वास्तव में असंख्यात प्रदेशी है, परंतु जो संकोच विस्तार शक्ति है उससे शरीर प्रमाण रहता है। जीव की जान पाने की प्रवृत्ति किसकी सहायता से होती है? और इस जो इससे पहले वाला भी प्रश्न था, जो आत्मा का प्रमाण था, उसमें अपन पूरा पैरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पैरा भी उसमें आंसर में ले। तो अगला प्रश्न है, जीव की जान पाने की प्रवृत्ति किसकी सहायता से होती है? हाँ बोलिए मीना चाची, आप बोलिए अब। शरीर के अंगभूत रविंद्रिय और मन की सहायता से जीव की जान पाने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, जो जानने की प्रवृत्ति है, जानना तो ज्ञान से हो रहा है, लेकिन वो जानने की जो प्रवृत्ति हो रही है वो मन और इंद्रियों की सहायता से ही होती है। शरीर की देने वाली व्यक्ति है जो, हाँ मतलब जान, प्रवृत्ति का मतलब है प्रैक्टिकली जो जानना हो रहा है। प्रवृत्ति का मतलब अभी प्रैक्टिकल में हम किससे जान पा रहे हैं कि वो मन से या इंद्रियों से। ज्ञान है, लेकिन यदि इंद्रियां में फॉल्ट है, उतना सूक्ष्म नहीं है, तो नहीं जान पाएंगे। इसलिए अभी जो प्रवृत्ति हो रही है प्रैक्टिकल में, वो इंद्रिय और मन के माध्यम से होती है। शरीर की अवस्था के अनुसार जीव सुखी दुखी क्यों होता है और कैसे? हाँ, निशा आंटी बोलिए। हाँ, आप बताएंगे मोनिका भाभी? हाँ भाभी मैं बताऊँ। चलिए निशा आंटी आप रुकिए, हाँ बोलिए। शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। हाँ आगे हाँ ये पूरा आएगा? पूरा आएगा। तो जीव के अनुसार जीव प्रवर्तता है और कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता। हाँ पूरा आएगा कि शरीर की अवस्था के अनुसार जीव सुखी दुखी क्यों होता है। क्यों का आंसर है मोह के उदय से। मोह के उदय से होता है, लेकिन कैसे हो रहा है कि कभी जीव के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर के अनुसार जीव प्रवर्तता है, और कभी जीव अन्यथा रूप प्रवर्तता है, कभी शरीर पुद्गल यानी शरीर वो अन्यथा रूप प्रवर्तता है। ऐसे इन दोनों की अवस्था होती है, इसके कारण जीव सुखी दुखी होता है। अनादि से जीव को किस शरीर का संबंध पाया जाता है? अनादि से जीव को किस शरीर का संबंध पाया जाता है? कौन रह गया है? ममता भाभी हो गया क्या आपका? शरीर का संबंध पाया जाता है अनादि से। अनादि से जीव को
नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। चलिए, पाया जाता है। हाँ चलिए, बस इतना ही है। यहाँ कारमान शरीर का नहीं बोल रहे? नहीं, वो भी आंसर सही है, लेकिन हमको बस यहाँ जो पंक्तियां दी है उसमें से आंसर ढूंढना है ना, इसलिए यहाँ नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध, यहाँ वो शब्द दिए हैं। बाकी वो भी आंसर सही है कि अनादि से ही तेजस और कार्बन रूप शरीर का संबंध है। और फिर उस तरफ से देखेंगे तो अनादि से वो तेजस कार्बन के साथ निगोदिया है, तो औदारिक शरीर भी है ही है। तो अभी वहाँ वो अपेक्षा नहीं है, अभी इसके हिसाब से हम चल रहे हैं, इसलिए आ जाइए अपना। हाँ, आपने मोड़ मतलब आपने क्या बताया था? भाभी विग्रह गति में जब जीव होते हैं, विग्रह गति मीन्स एक यहाँ से मरे हैं और दूसरा जन्म धारण करना है, तो बीच का जो टाइम है वो विग्रह गति कहलाती है। तो कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जहाँ मरे हैं वहीं से उनको स्ट्रेट जहाँ जन्म लेना है वो जगह उनके एकदम स्ट्रेट है, टर्न नहीं लेना है। लेकिन कुछ जीवों को जहाँ जन्म लेना है वहाँ टर्न लेके जाना पड़ता है। यानी विग्रह गति में जीव ऐसे गोलाकार में या तिरछे में इस तरह से गमन नहीं कर सकते हैं। विग्रह गति में जैसे शतरंज में, चेस में जैसे हाथी चलता है 90 डिग्री पे टर्न लेता है, जो ऊंट होता है वो तिरछा तिरछा गमन करता है, ऊंट की जैसे गमन नहीं करता विग्रह गति में, घोड़े की जैसे भी गमन नहीं करता और गोलाकार आदि रूप में गमन नहीं करता। विग्रह गति में जीव जाएगा तो स्ट्रेट जाएगा, टर्न लेना है तो 90 डिग्री पे मुड़ेगा। कहीं मरा है और उसकी तिरछी जगह में उसको जन्म लेना है तो ऐसा तिरछा गमन नहीं करेगा, सीधा जाएगा फिर टर्न लेगा, ऐसे वो गमन करता है। तो वो टर्न ले रहा है उसको बोलते हैं मोड़ा। तो यदि मोड़ा लेके जन्म लेता है तो टाइम लगता है, अदरवाइज टाइम लगता नहीं है। तो वो मोड़े एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़े हो सकते हैं, उससे ज्यादा यानी 3 समय विग्रह गति में हो सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम विग्रह गति में नहीं लगता है। चौथे समय में जन्म धारण करता ही करता है। देखिए, हाँ, कैसे पता पड़ेगा मोड़ा ले रहा है या ये क्या मतलब? वो तो जहाँ उसको जन्म लेना होता है ना, उस जगह से, जो जगह समझ लो ये अपने पास है, अब उसको यहाँ से मरा नीचे वाले कोने से और यहाँ जन्म लेना है तो सीधा जाएगा। लेकिन यहाँ से मरा और यहाँ जन्म लेना है तो ऐसे तिरछा नहीं जाएगा यूं, तो वो पहले इधर जाके फिर ऊपर जाएगा या इधर जाके फिर इधर आएगा। तो ये जो ये टर्न आया ना, ये मोड़ा, इसको बोलते हैं मोड़ा। तो वो उसकी प्लेस पे डिपेंड करता है कहाँ से मरा है और कहाँ जन्म लेना है, उसके आधार पे वो टर्न उसके डिसाइड होते हैं। हाँ मोनिका, अभी आप पूछ रहे जीवों के कर्मों के ऊपर होता है, मतलब कौन सा जीव स्टेट जाएगा या कैसे मोड़ा, मतलब कैसे ये डिसाइड होता है? कर्मों पे नहीं, ये तो बस ये तो केवल जगह पे है कि किस जगह पे जन्म लेना है ना। इसमें यद्यपि विग्रह गति में आनुपूर्वी का उदय होता है लेकिन उससे मोड़े का संबंध नहीं है। ये तो बस जगह से रिलेटेड है कि किस जगह जन्म लेना है, उससे वो मोड़ का संबंध है। हाँ ज्योति जी बोलिए। ये आनुपूर्वी का बताया था अभी आपने ना, तो आनुपूर्वी में हम आने वाला जो गति है उसके वो शरीर का आकार और वो रहेगा कि जो आने, देखो अपन लॉजिक से देखते हैं, आने वाला तो शरीर ही नहीं बना अभी, उसका आकार क्या मालूम क्या कौन सा है, तो वो आकार कैसे रह सकता है? तो आकार रहता है पिछला वाला, जिस अवस्था में मरण हुआ है, जिस पोजीशन में मरण हुआ है। कोई ऐसे हाथ करके मरा है, कोई नीचे मुंह गिरा के मरा है, कोई टेढ़ा मरा है, जैसे भी मरण हुआ है उसी आकार में आत्मा के प्रदेश निकलते हैं और वो ही आकार विग्रह गति में रहता है, वैसा का वैसा। तो हाँ, तो आकार तो समझ लीजिए मनुष्य का मरण हुआ है तो आकार तो है मनुष्य का और जा रहा है देव गति में, तो उदय कौन सा होगा अनुपूर्वी का? अनुपूर्वी होगी देवगत्यानुपूर्वी। अनुपूर्वी तो अगले भाव वाली है, उदय तो है देवगत्यानुपूर्वी का, लेकिन आकार है पिछला जो भाव था, जो आकार था वो वाला आकार रहता है। चलिए अब अपने विषय पे आ जाएं। पेज नंबर अपना है 63, 63। मम्मी जी 63 पेज निकाल लीजिए। अब 63 पेज पे सबसे लास्ट का पैरा
63 63 लास्ट वाला पैराग्राफ। देखिए, एकेंद्रीय जीवों के दुख की चर्चा यहाँ अपने तीसरे अधिकार में चल रही है। पर्याय अपेक्षा से दुखों का वर्णन चल रहा है। कर्मों की अपेक्षा से बताया, अब ये पर्याय अपेक्षा से 3 प्रकार की पर्यायों में पहले बांटा, एकेंद्रीय, फिर विकलेंद्रीय और फिर पंचेंद्रीय। एकेंद्रीय के दुख बता रहे हैं, फिर विकलेंद्रियों के बताएंगे और फिर पंचेंद्रियों में चारों गतियों के अलग अलग दुख बताएंगे। तो वो दुख भी कर्मों के उदय के हिसाब से बता रहे हैं। यहाँ एकेंद्रियों के जो दुख बता रहे हैं, तो ज्ञानावरण के उदय से एकेंद्रिय को क्या दुख है कि बहुत थोड़ा बहुत कम जानना देखना होता है। फिर मोह का उदय है तो जानने देखने की इच्छा बहुत है। फिर चारित्र मोह का उदय है तो उसमें कषायें हैं, लेकिन कषायें हैं तो पर उनकी व्यक्ति नहीं है। कषायें दिखाई नहीं देती हैं, अंदर कषाय बहुत है पर प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अंदर बहुत कसमसाते हैं। प्रकट कर ले तो थोड़ी सी शांति होती है, लेकिन जो प्रकट नहीं कर पाता है वो अंदर बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, वो बहुत परेशान होता है, इसलिए महादुखी रहते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लास्ट पैरा देखिए, 63 पेज पे अंतिम पैरा। तथा ऐसा जानना कि जहाँ कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो वहाँ बहुत दुख होता है, और जो जो कषाय कम होती जाए तथा शक्ति बढ़ती जाए त्यों त्यों दुख कम होता है। कषाय का और दुख का, इन दोनों का सम प्रमाण है। ज्यादा कषाय ज्यादा दुख, कम कषाय कम दुख। लेकिन कषाय का और ज्ञान का वो विषम प्रमाण है। कषाय ज्यादा है तो ज्ञान कम हो जाता है, और कषाय कम है तो ज्ञान बढ़ता है। ऐसा इन में आपस में संबंध है। अब यहाँ कह रहे हैं कषाय तो बहुत है, और शक्ति मतलब वो जानने देखने की शक्ति या उसको व्यक्त करने की शक्ति, दोनों तरह से ले सकते हैं। कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो वहाँ बहुत दुख होता है। कषाय तो अंदर बहुत है लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे, और जानने देखने की शक्ति भी बहुत कम है, तो बहुत दुख होता है। और ज्यों ज्यों कषाय कम होती जाए तथा शक्ति बढ़ती जाए, कषाय कम हो रही है और जानने देखने की शक्ति बढ़ रही है अथवा उसको प्रकट करने की शक्ति बढ़ रही है, त्यों त्यों दुख थोड़ा, त्यों त्यों दुख कम होता है। परंतु एकेंद्रियों के कषाय बहुत और शक्तिहीन, कषाय बहुत सारी है लेकिन उसको व्यक्त करने की शक्ति है नहीं, इसलिए एकेंद्रीय जीव महादुखी है। दुखी नहीं है, महादुखी है। और देखिए क्या शब्द लिखे हैं, उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। एकेंद्रियों के दुख कैसे हैं कि हम शब्दों में एकेंद्रीय के दुखों का वर्णन कर ही नहीं सकते। वास्तव में तो किसी के भी दुख का वर्णन हम करें क्या, कि वो जो दुख तो जो भोगता है ना, पेट में दर्द होता है तो पेट में दर्द होता है उस पर निबंध लिखें कैसा होता है, 1 पेज लिखना है कि कैसा होता है, कि पेट में दर्द जैसा होता है वैसा होता है। वो बताएं क्या, वो जो भोगता है जो फील करता है वही जानता है कैसा होता है। किसी भी तरह का दुख ले लें, कान का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, किसी भी टाइप का जो दुख है वो जो भोगता है वही जानता है। कह नहीं सकते कौन जानता है, या तो केवल ज्ञानी भगवान जान सकते हैं या फिर जो भोग रहा है वो जान सकता है। तो उनके दुख वे ही भोगते हैं, वो तो भोगते हैं और केवली भगवान जानते हैं। केवली भगवान उनके दुख को भोगते हैं क्या, जो जानते हैं तो भोगते भी हैं क्या थोड़ा बहुत, कि वो केवल जानते ही हैं, भोगते नहीं है। भोगता तो वो खुद ही है। देखिए गुरुदेव के प्रवचनों में ऐसा आता है इसी प्रकरण के संदर्भ में कि हाँ आपको पूछना है, हाँ मुझे लगा कि वो पहले का ही है। हाँ इसी का ही है, मैं पूछ रही थी। अब जैसे एक इंद्रिय जीव है उनका तो ज्ञान कम है, तो उन्हें बहुत सारा नॉलेज भी नहीं है ना किसी चीज का, कि जैसे होता है ना कि जिस चीज का तुम्हें टेस्ट ही नहीं पता तो फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि है या नहीं। तो उन्हें तो है ही नहीं, जो टेस्ट ही नहीं है तो उसका दुख कैसे होगा, दुख भी कम ही होगा ना, कम नॉलेज है तो। देखिए ज्ञान कम है तो दुख ज्यादा हो वो एक बात ठीक है, उससे नहीं है, लेकिन कषाय तो बहुत है ना साथ में। ज्ञान तो कम है एक तो ये बात, और फिर ऊपर से कषाय बहुत ज्यादा है। असली दुख है वो मोह का, कषाय का है। और जानने की इच्छा, अंदर जो
भले ही वो प्रकट दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर इच्छाओं का अभाव नहीं हुआ है। इच्छा है, मोह है, कषाय है, और ज्ञान बहुत कम है। मंद ज्ञानी, अभी समझ लीजिए अभी ये सब चीजें चल रही है, डिवाइसेस चल रही हैं, जूम ऐप है और ये सब है और भी चीजें हैं, यूट्यूब है। अब कोई व्यक्ति ऐसे हैं, मान लीजिए कोई गांव का व्यक्ति है, अब उसको ज्ञान तो है नहीं, चलाना आता नहीं है, लेकिन इच्छा बहुत है, मोबाइल ले लिया है कहीं से, तो कैसे चलाऊं, कैसे करूं, अब वो ज्यादा परेशान होता है उसको, क्योंकि समझ में आता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। इच्छा पूरी है, कैसे चलाते हैं, कैसे करते हैं, इसको कैसे कर लेते हैं, उसको कैसे कर लेते हैं। अभी अपने समझ लीजिए, मेरी बात करूं तो जितना आता है उतना आता है, जितना काम चला हुआ है उतना सीख लिया है, बाकी और कुछ गड़बड़ होती है तो अपने बस की बात नहीं है, अपन को नहीं आता है वो। अब अंदर से इच्छा बहुत हो, हम ये भी जान ले, ये भी जान ले, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, फिर परेशान हो, तो वो दुखी ज्यादा होता है। तो ऐसे ही एक इंद्रिय जीव को ज्ञान कम है, वो कम ज्ञान है। वास्तव में हमने पीछे सिद्ध किया था कि ज्ञानावरण का जितना क्षयोपशम है वो तो स्वभाव का अंश है, और जितना उदय है वो ज्ञान प्रकट ही नहीं है। तो जो प्रकट नहीं है वो दुख का कारण नहीं हो सकता, और जो प्रकट है वो ज्ञान स्वभाव का अंश है। फिर वास्तव में दुख का कारण क्या है? दुख का कारण असली वहां पर भी वो मोह जो उसके साथ में है, मोह और कषाएं, वही वास्तव में वहां दुख के कारण होती हैं। कषाएं बहुत हैं, सारी कषाएं बहुत है। कल हमने पढ़ा था कि वो लेश्याएं सारी अशुभ है उनके, तो अंदर कषाएं बहुत हैं, इसके कारण वास्तव में वो दुखी रहते हैं। जैसे मोबाइल का आपने एग्जांपल लिया ना, तो वही मैं बोल रही हूँ कि जिसको मोबाइल पता ही नहीं है कि मोबाइल जैसी चीज एग्जिस्ट भी है या नहीं है, तो उसको तो उससे रिलेटेड दुख भी नहीं है ना। मेरा मतलब ये था। अब वो एग्जाम्पल तो खैर एक देश होता है, पर यहाँ तो एक पर्टिकुलर अपन चीज की बात ले रहे हैं, पर वहाँ एक इंद्रियों में देखा जाए तो ज्ञान कम होना वो अपने स्वभाव को ही, यानी आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञान का, वो है केवल ज्ञान रूप, सबको जानने देखने रूप, वो स्वभाव एकदम हीन हो गया है। तो स्वभाव की हीनता होना ज्ञान का और सुख का संबंध है, तो ज्ञान इतना मंद हुआ है, स्वभाव एकदम समझ लीजिए हीनता को प्राप्त हुआ है, इसलिए भी वो स्वभाव की हीनता से दुखी है, और साथ में मोह का उदय और कषाय तो है ही साथ में। तो इसलिए मतलब मुझे नहीं मालूम मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, पर वो जो ज्ञान की हीनता है, वो ज्ञान की हीनता अपने आप में, अभी उदाहरण एकदम और कुछ ख्याल में नहीं आ रहा है, फिर कभी कुछ आएगा तो बताएंगे। देखिए मैं वो गुरुदेव का बता रही थी कि जैसे हम लोग कहते हैं अभी बारिश का मौसम है, अच्छी हवा चलती रहती है, तो समझ लीजिए किताबों में इस तरह से, न्यूज़पेपर में भी ऐसा आता है, खेत खलिहान लहरा रहे हैं, प्रकृति भी प्रसन्न हो रही है, ऐसे शब्द आते हैं कि सारे खेत प्रसन्न हो रहे हैं, सारे पेड़ पौधे प्रसन्न हो रहे हैं, बारिश आ गई तो सारे पेड़ पौधे प्रसन्न हो गए। तो वहाँ गुरुदेव ने वहाँ कहा कि ये दुनिया ऐसे कहती है कि ये पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन वो खुश है कि वो अनंत दुखी हैं वास्तव में। वहाँ वो इतने दुखी हैं, वो हवा चल रही है तो वो हिल रहे हैं बेचारे, कोई और उपाय है क्या उनके पास? ऑप्शन है कि हवा चले और वो सोचे हम नहीं हिले? वो तो पत्तियां हैं, हल्की हैं, तो हिलेंगी हिलेंगी। दुनिया कह रही है सुखी है सुखी है, वास्तव में महादुखी है महादुखी है। और वो कैसा दुख है उनका कि उनके दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। देखिए उदाहरण दिया, जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी न कर सके, परंतु वह महादुखी है। सन्निपात का रोगी मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट शब्द सन्निपात का कौन सा होता है, अपन बेहोश जैसा समझ लें किसी को। लकवा होता है क्या सन्निपात? लकवा तो पक्षाघात होता है वैसे हिंदी में शब्द, तो सन्निपात के लिए वो अपने यहाँ कौन सा वर्ड चलता है वो मुझे ख्याल में नहीं आ रहा, लेकिन अपन उसको बेहोश की जैसा समझ लें। और किसी को ख्याल में हो तो बताइए सन्निपात का कोई। हाँ तो वो कोमा मतलब बेहोश जैसी वही स्थिति हो गई ना, वो मतलब कोमा या सन्निपात का मतलब शायद वही बेहोशी से जैसा ही लग रहा है यहाँ पे मुझे, बेहोशी या कोमा वाला समझ लीजिए। तो वो बेहोश व्यक्ति है या कोमा में है,
ऐसे रोगी का ज्ञान कम हो गया, वो बेहोश है, कोमा में है, बाहर से कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन और बाहर शक्ति की हीनता से अपना दुख भी प्रकट नहीं कर पा रहा है। हमको लग रहा है उसको क्या दुख है, जैसे अभी उसका ज्ञान मंद हो गया, अब उसको पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है। अभी ऐसे कोरोना वाली परिस्थिति में अब कोई व्यक्ति बेहोश है, कोरोना का ये लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले कोई व्यक्ति कोमा में आ गया था और अब वो कोमा में है, अब उसको पता ही नहीं है उसको क्या दुख है, उसको ज्ञान ही नहीं है। लेकिन वास्तव में वो ज्ञान कम होना अपने आप में एक दुख की स्थिति है, और वो ज्ञान कम है, अपना दुख प्रकट भी नहीं कर पा रहा है। बेहोश व्यक्ति है, बेहोशी में तो व्यक्ति आनंद में रहता होगा, आराम, दांत में दर्द हो रहा है, दांत निकलवाने गए तो सुन्न कर दिया, अब हमको दर्द ही नहीं होता, आराम है। किसी को एक्सपीरियंस है? अभी प्रीति तो करती है लोगों का पर जो करवाते हैं उनको एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने भी कभी कराया होगा, कि उस समय तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो दर्द होता है कि नहीं होता है। 1-2 घंटे बाद जब उसका असर कम होता है फिर समझ में आता है कि ये दर्द हो रहा है वास्तव में। तो ये अभी ज्ञान मंद हुआ है, लेकिन वो ज्ञान मंद होने पर दुख कम हो गया है ऐसा नहीं है, बस उस समय थोड़ी देर के लिए हमको ऐसा लगता है कि दुख नहीं हो रहा है, पर वास्तव में बेहोश व्यक्ति भी है, कोमा वाला व्यक्ति भी है, वो अंदर से बहुत दुखी है, क्योंकि दुख का वेदन उसको होता है। कोमा में कहते हैं ऐसा कि कोमा वाले के भी कभी कभी आंसू आ जाते हैं, इस तरह की परिस्थितियां होती है। बेहोश व्यक्ति भी कुछ ना कुछ इस तरह के वो कभी उसकी क्रियाएं दिखती है, वो उसके दुख को बताती हैं, ज्यादा प्रकट नहीं कर पाते हैं, परंतु वह महादुखी है। बोल के क्या, देखो नरक में ज्यादा दुख है कि नारकी से मच्छर, एक मच्छर है और एक नारकी है, कौन ज्यादा दुखी है? एक मच्छर है एक नारकी है, कौन दुखी है? नारकी है। नारकी दुखी दिखता है हमको, लेकिन वास्तव में नारकी सैनी पंचेंद्रिय है, उसके पास में मन है, उसके पास 5 इंद्रियां हैं, और वो समझ लो उसको भी अंदर से भड़ास आ रही, लोग उसको, दूसरे जीव उसको मार रहे हैं तो उसको भी भड़ास आती है, वो भी मार के भड़ास निकाल लेता है। लेकिन मच्छर में तो मन ही नहीं है, सोचने विचारने की शक्ति ही नहीं है, 4 ही इंद्रिय है, तभी मच्छर लिया है। अपन और पीछे जाते जाएं तो फिर वो एक इंद्रिय को ले और एक नारकी को ले। जब हम ऐसा प्रश्न करते हैं ना, कभी अपने प्रश्न में ऐसा चलता है, कोई प्रश्न मंच वगैरह आते हैं कि कौन सी गति में सबसे ज्यादा दुख है, तो क्या आंसर लिखते हैं अपन? सबसे ज्यादा दुख किस गति में है? कौन सी गति में है सबसे ज्यादा दुख? तिर्यंच गति। निगोत तो गति का नाम नहीं है, तिर्यंच गति। नरक गति से भी ज्यादा दुख तिर्यंच गति में है, क्योंकि ये जितने एक इंद्रिय विकलेंद्रिय सब तिर्यंच में आते हैं, और वो नारकी तो सैनी पंचेंद्रिय, वो अपने दुख को व्यक्त कर सकता है, उसमें उसको इतना दुख नहीं जितना बाहर का है। इससे ये भी समझ में आता है कि ये शरीर में जो बाहर में मारकाट की परिस्थिति बन रही है, शरीर की परिस्थिति वास्तव में वही दुख का कारण नहीं है, शरीर की जो परिस्थितियां बन रही है। एक बात पूछनी थी, व्यक्त करने में ज्यादा कर्म नहीं बनेंगे? कर्म बंधना नहीं बंधना, वो तो देखो कर्म बंधना एक अलग मैटर है। अभी तो बात ये चल रही है कौन दुखी है, कौन कम दुखी है, कौन ज्यादा दुखी है, बात ये चल रही है। दुखी तो कर्म जो अपने बनते हैं उसी के कारण होते हैं ना। देखो कर्म बंधने का हिसाब ऐसा है वर्षा भाभी कि कर्म तो जो जितना इंद्रिय जीव है ना, उसके अनुसार ही उसके स्थिति बंध अनुभाग बंध होते हैं, उसके सबके नियम है। जो कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां हैं, समझ लीजिए पाप प्रकृतियों की भी, और वो एक इंद्रिय आदि जीव नहीं बांध सकते हैं। एक इंद्रिय जीव उत्कृष्ट स्थिति बंध, जो सैनी पंचेंद्रिय जीव मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 70 कोड़ा कोड़ी का कर सकता है। ये 70 कोड़ा कोड़ी जो हम कहते हैं वो सैनी पंचेंद्रिय कर सकता है। एक इंद्रिय जीव मोहनीय कर्म का कितना कर सकेगा? वो केवल एक सागर का कर सकता है। एक इंद्रिय में इतना कर्म बांधने की पावर भी नहीं है, वो कितनी भी कषाय करे, कुछ भी करे, वो दर्शन मोहनी का एक सागर से ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं कर सकता है। तो वो कर्म बंध तो वैसे भी पंचेंद्रियों के मिनिमम जघन्य कर्म बंध जो शुरू होते हैं वो अंत्य कूड़ा कूड़ी से चालू होते हैं, सैनी पंचेंद्रिय के। कम से कम भी करेगा ना, कितनी मन से मन भी करेगा, तो भी अंत्य कूड़ा कूड़ी सागर का बंद होएगा ही होएगा उसको। इसलिए वो तो एक मैटर अलग है, वो चीज अलग है। अभी तो यहाँ सुख दुख की बात चल रही है, वो फिर बाद में, अभी बंद गया फिर बाद में उसका कर लेगा वो हिसाब किताब,
अगर उसमें इतनी भी ताकत है तो वो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण वो करके हिसाब किताब हो जाएगा उसका तो। लेकिन अभी तो बात दुख की चल रही है। हाँ बोलिए ज्योति जी। मैं बोली जिसको मन है वो उसको तो दुख वैसे ज्यादा होता है ना, बिना मन से और सोच सकते हैं, मतलब तो दुख और ज्यादा होगा। देखिए ऐसा नहीं है, मन से दुख ज्यादा वो तब होता है कि वो उस मन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तब वो दुख ज्यादा हो रहा है। हाँ स्वाति कुछ बोलना है? कोई मोहनी भी ज्यादा बनेगा, मतलब सारे कर्म भी उनसे। देखिए जिसको अगर फायदा ज्यादा है, एक मिनट रुकिए, अगर किसी चीज में फायदा है तो नुकसान भी उतना ही है। अगर कोई इस तरह की स्कीम होती है, कुछ होती है, तो कहीं फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। हाँ स्वाति बोलो क्या कह रही हो? सिर्फ इच्छा जनित दुख ही नहीं होता है। जैसे एक इंद्रिय की इच्छा व्यक्त नहीं हो रही है, इसको वो कुछ जानता नहीं है इसलिए वो कोई इच्छा नहीं कर रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि वो सुखी है। लेकिन सिर्फ इच्छा जनित दुख ही नहीं होता है, अज्ञान जन्य दुख भी होता है, जो इच्छा का भी मूल है। इच्छा भी तो अज्ञानी को ही हो रही है, जिसको ज्ञान है वो इच्छा भी नहीं करता है, जैसे केवली नहीं कर रहे हैं। सही बात है। अब हम सब अज्ञानी है, और हम सबसे पहले जैसे एक इंद्रिय की बात है तो एक इंद्रिय भी अज्ञानी है, और उसको हम सिर्फ इच्छा जन्य दुखी तो नहीं मान रहे हैं कि उसको कोई इच्छा ही नहीं है, लेकिन उसको इच्छा का भी मूल अज्ञानता बहुत ज्यादा है। मतलब हम भी अज्ञानी है, लेकिन हम अपने आप को तो दुखी। अज्ञानता में भी तो दुख समझ में नहीं आ रहा ना, अज्ञानता में भी दुख समझ में नहीं आ रहा कि अज्ञानता है तो दुख क्या है। अज्ञानता से दुख होता है, ये हम खुद भी जोड़ डाल के सोचेंगे दिमाग पे तो अपन एग्जांपल ले कि स्कूल्स बंद कर दो सारे, और अभी तो सब बंद ही है, ऑनलाइन भी बंद हो गया, तो हम सब सुखी हो गए क्या? क्यों? क्योंकि हम सबको ये बात पता है कि ज्ञान होगा तो ही फ्यूचर है, सक्सेस है। अगर अपन सब ये माने कि ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है तो फिर स्कूल बंद कर दीजिए, सब पढ़ना लिखना बंद कर दीजिए, सब अज्ञानी ही और घर में खाओ पियो और बस रोटी चूल्हा चौका, तो क्या सब खुश है? अगर अपना ऐसे समझ में नहीं आए तो जो गरीब बच्चे हैं, सड़क पे हैं, जिनको पढ़ने नहीं मिल रहा है, वो नहीं मान रहे हैं कि वो दुखी है। क्यों? क्योंकि उनको तो उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी पर्याय में ऐश कर रहे हैं, चल रहे हैं उनकी लाइफ। वो सोचते ही नहीं है ना कि ऐसे भी कोई लाइफ है जो हमें अचीव करनी है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि देखो बेचारों का क्या हाल है, काश उनको पढ़ने मिलता। तो हम तो ये बात समझ रहे हैं ना कि वो अज्ञानता से दुखी है, उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि ज्ञान करेंगे तो कितना ज्यादा सुख होगा। देखो दुनिया में ये जो 363 मत चलते हैं ना अपने, उसमें एक अज्ञानवादी है, अज्ञानवादी एक चलते हैं 363 मतों में, वो यही मानते हैं कि ज्ञान से दुख हो रहा है, वो मत ऐसा है। तो दुनिया में सब तरह के लोग हैं, लेकिन वास्तव में अज्ञानता सुखी होने का उपाय नहीं है, या अज्ञान से जीव सुखी है ऐसा नहीं है। वहां पर भी वो 363 मतों वाले जो अज्ञानवादी हैं वो कहते हैं कि हमको जब तक पता नहीं था कि यानी कोई व्यक्ति अमेरिका में है और यहाँ पिताजी की डेथ हो गई कि एक्सीडेंट हो गया, अब वो जब तक उन तक खबर पहुंची 2-4 घंटे लग गए, या जैसे भी मान लीजिए कभी कभी 2 दिन बाद पता लगा ऐसा हुआ, तो वो 2 दिन तक पिताजी की तो डेथ हो गई और उनको पता ही नहीं है, तो उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो तो सुखी है जब तक आराम में। अब ज्ञान हुआ, पता लगा, फोन आ गया या कोई खबर पहुंची, तब जाके दुख हुआ, तो वो ऐसा कहते हैं इसलिए ज्ञान नहीं होना चाहिए, अज्ञानता में बढ़िया है, आराम है। तो ऐसा भी एक मत चलता है, लेकिन वास्तव में वहां वो ज्ञान का दुख नहीं है, वो दुख है उनके मोह का ही। और जो यहाँ अज्ञान कहा कि इच्छाओं का दुख ही दुख नहीं है, अज्ञान का दुख है, तो वो अज्ञान भी मोह के साथ मिला हुआ है ना। अज्ञान किसे कहते हैं? जो मोह के साथ मिला हुआ, मिथ्या दर्शन के साथ वाला जो ज्ञान है, वही अज्ञान कहलाता है। इसलिए वही वास्तव में हमको थोड़ा सा विचार करेंगे, सोचेंगे तो हमको समझ में आएगा धीरे धीरे कि वास्तव में जो ज्ञान की कमी है, अज्ञानता है, और उसके अज्ञानता के साथ में जो मोह के उदय हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह के उदय, उसके कारण जीव सुखी रहता है। ज्ञान अगर बढ़ता है, इंद्रियां ज्यादा मिली है, मन मिला है, तो वो दुख का कारण नहीं है। मन मिल रहा है तो मन हमको विषयों में उलझा रहा है, ये हमारी कमजोरी है। मन मिला है तभी तो हम उसका यूज लेके सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। अब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों के पास मन नहीं है, तो वो सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं कर सकते। उनको वहां से निकलना,
उनको उस दुख से छूटना वहाँ चांस ही नहीं है। पंचेंद्रिय भले ही नारकी है लेकिन उसके पास में चांस है, वो अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है, तो वो मन का सदुपयोग भी किया जा सकता है। अब ये बात अलग है कि नहीं करते हैं, वो बात अलग है। अब कोई फैसिलिटी मिलती है, बिजली आई, ये लाइट का आविष्कार हुआ बिजली का, तो ऐसा कहते हैं कि शुरू शुरू में लोग बहुत डरते थे और लोग बिजली लगाने में और मतलब तैयार नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उसमें करंट आ जाता है, उससे चिपक जाते हैं, उससे वो झटका आ जाता है, ऐसे लोगों में वो थी। लेकिन अभी ये लाइट है, तो यदि उसका हम सावधानी से सदुपयोग करें, यूज लें, तो सारे काम लाइट से हो रहे। और अगर उसको असावधानी रखेंगे और दुरुपयोग करेंगे तो वो विनाश का भी कारण हो जाएगा। कोई भी चीज आप ले लीजिए, गैस सिलेंडर रसोई में रखा है, अब उसका सावधानी से और ढंग से यूज करेंगे तो हमारा काम चलेगा, और यदि हमने सावधानी नहीं रखी तो वो विनाश का भी कारण बन सकता है। तो ऐसे ही मन मिला है, तो मन मिला है तो सावधानी से उसका यूज करें तो वो हमारे समझ लीजिए उन्नति का कारण है। और मन मिला है और उसका दुरुपयोग किया तो विनाश का भी कारण हो सकता है, वो दुर्गति में भी ले जा सकता है। दोनों तरह से बातें हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा विचारना। हाँ, कुछ पूछना है आपको, बोलना है ज्योति जी? नहीं, मैं बोल रही मोबाइल का भी यही है ना, हम कैसे हाँ, यूज कर रहे हैं। सारी ये चीजें सब ऐसी ही हैं। तो जो भी चीज है वो उसके दोनों पहलू होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी न कर सके, परंतु वह महादुखी है, उसी प्रकार एकेंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्तिहीनता के कारण अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। जो कल उदाहरण दिए थे ना, छोटा बच्चा है या कोई समझ लीजिए जो विकलांग है, आंख नाक कान मुंह सब खराब हैं, जिसके गूंगा है, बहरा है, तो अगर अब उसको कष्ट नहीं है क्या, उसके इंजेक्शन लगाएंगे, गूंगे व्यक्ति के इंजेक्शन लगाएं, और अच्छे आवाज वाले जो बोलता है व्यक्ति उसके इंजेक्शन लगाएं, तो वो एक चिल्लाएगा और एक नहीं चिल्ला रहा है, बस इतना फर्क है। लेकिन उसके दुख में कुछ कमी है। दुख तो दोनों को एक सा ही है, बल्कि जो नहीं बोल पा रहा है उसको ये दुख और है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, ये दुख उसको और है, इसलिए वो महादुखी है। प्रकट नहीं कर सकता इसलिए महादुखी है। तथा अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी ही होते हैं। अंतराय कर्म का उदय बहुत है, अंतराय के तीव्र उदय से, तीव्र उदय है। यद्यपि सभी संसारी जीवों को अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, तो उनको भी क्षयोपशम तो है, क्योंकि वीर्य का कुछ ना कुछ अंश प्रकट तो होता है, परंतु वो इतना मंद उदय है, मंद क्षयोपशम है, उदय बहुत ज्यादा है। ज्ञानावरण अंतराय कर्म का उदय बहुत ज्यादा है, तीव्र उदय है, और वो जो क्षयोपशम है वो क्षयोपशम कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ खास नहीं होता है, इसलिए चाहा हुआ कुछ होता नहीं है, इसलिए भी दुखी ही होते हैं। तथा आघाती कर्मों में, अब आघाती ये पूरे नंबर वाइज कर्मों का बताते हैं। पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण का बताया, फिर मोहनीय में दोनों का बताया है, और अब अंतराय का बताने के बाद आघाती कर्मों पे आए हैं। आघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है। वहां असाता वेदनी का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। असाता वेदनी के उदय से प्रतिकूल सामग्रियां प्राप्त होती हैं, तो असाता वेदनी का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। वनस्पति है सो पवन से टूटती है। अब भी थोड़ा टाइप बता रहे हैं किस तरह से होते हैं। वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत जोर से आंधी तूफान आता है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं, इतने जोर जोर के आंधी तूफान आते हैं। अब क्या है, वो क्या कर सकते हैं, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, वो कहाँ भागे, कहाँ छुपे, कहाँ बचें। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव थोड़ा प्रयास कर लेते हैं, बच पाए नहीं बच पाए वो एक बात अलग है, लेकिन वो प्रयास कर सकते हैं, करते हैं। पर ये पेड़ पौधे क्या प्रयास करेंगे, तूफान आ रहा है जोर का और सारे वृक्षों को उखाड़ दिया है, तो कुछ नहीं हो सकता। वनस्पति है सो पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है
पानी नहीं आ रहा है, बरसात नहीं हो रही है, अब वो पेड़ पौधे सारे सूख गए हैं गर्मी में। बहुत तेज ठंड पड़ती है, बहुत तेज ठंड से भी सारे पेड़ पौधे जल जाते हैं, सर्दी के कारण भी वो भी खराब हो जाते हैं, पाला पड़ जाता है। तो बहुत तेज सर्दी गर्मी से, शीतोष्णता से सूख जाती है, जल ना मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, आग लग जाती है जंगलों में, तो अग्नि से जल जाती है। उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है। कोई व्यक्ति समझ लीजिए ऐसे जो होते हैं अविवेकी लोग, चलते फिरते पेड़ के नीचे पत्ती लटक रही है, टहनी लटक रही है, चलते चलते उसको खींच लिया, बैठे हैं घास उखाड़ दी, ये सारे कष्ट उनके छेदता है। ये सब क्या है? असाता वेदनीय जन है। अभी तो बताए थे ज्ञानावरण और मोहनीय के संबंध में, अब ये असाता वेदनीय के उदय से छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है, इत्यादि अवस्थाएं। कुल्हाड़ी लेके उसको काटते हैं, पेड़ को, टहनियों को तोड़ते हैं, पत्तियों को तोड़ते हैं, फूलों को तोड़ते हैं, जो जितना समझ लीजिए उसके वर्ण नाम कर्म का ऐसा उदय हो और इस तरह का उसका जो फूल सुंदर सा दिखे उसको तोड़ लिया जाता है, तोड़ लेते हैं फूलों को, पत्तियों को, तो इत्यादि अवस्था उनकी होती है। उसी प्रकार यथासंभव पृथ्वी आदि में भी अवस्थाएं होती है। पृथ्वी में कैसा है? पहाड़ तोड़ते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, और जल में समझ लीजिए पानी ढोल रहे हैं, फैला रहे हैं, अनछनाई समझ लीजिए बराबर प्रॉपर जीवानी नहीं हो रही है, तो वो जल का एक जीवों की हो रही है। जल को अग्नि में गर्म कर रहे हैं, अनछना पानी वो गीजर में गर्म हो रहा है, तो वो क्या है वहाँ? वो उन सब जीवों की स्थिति। और अग्नि का एक जीवों में बार बार में अग्नि जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, तो ये अग्नि का एक जीवों की इस तरह की स्थिति। तो ये पांचों ही प्रकार के स्थावरों में इस प्रकार की अवस्थाएं होती है। वायुगायिक में समझ लीजिए पंखा चलाना, बंद करना, हवा बार बार में चलाना, बंद करना, ये सब क्या है? इस सब में वो जीवों की समझ लीजिए घात होता है, उनको कष्ट होता है, दुख होता है। इन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि इनका जानना स्पर्शन इंद्रिय से होता है और उनके स्पर्शन इंद्रिय है ही। उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं, परंतु भागने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है। भाग सकें, समझ लीजिए चिल्ला सकें, आवाज दे सके किसी को कि बचाओ बचाओ हमें बचाओ, ऐसी शक्ति उनमें नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। हम नहीं समझ सकते उनके दुखों को। हम तो क्या है, सैनी पंचेंद्रिय हैं, और हम तो उसी रूप, जैसे एक वो उदाहरण देते हैं दादा कि एक बार जो ब्रिटेन की वो महारानी या राजकुमारी जो भी थी, वो आई इंडिया में, भारत में आई, और यहाँ भारत के गरीब गरीब लोगों को देखा, सब ऐसे थे भूखे प्यासे नंगे, ऐसे भीख मांग रहे थे। तो वो भीख मांगते हुए बच्चों को, गरीब बच्चों को देख के उसने पूछा अपनी माँ से कि ये ऐसे दुखी क्यों हैं? तो उसने कहा कि बेटा इनको खाने के लिए ब्रेड भी नहीं मिलती। ब्रेड मीन्स ब्रेड नहीं मिलती। अब उनके यहाँ तो ब्रेड चलती है, वहाँ वो ब्रेड का अर्थ रोटी, तो उनको खाने के लिए ब्रेड भी नहीं मिलती। तो वो क्या कहती है, अच्छा ब्रेड नहीं मिलती, ब्रेड नहीं मिलती तो बिस्कुट क्यों नहीं खा लेते हैं? क्योंकि उनके घर में जब ब्रेड नहीं खाते हैं तो बिस्किट खा लेते हैं। तो अब वो उससे ज्यादा क्या सोचेगी? वो राजकुमारी है, तो उसको ऐसे गरीब लोगों के दुख क्या समझ में आएंगे कि हमारे कभी ब्रेड नहीं है तो हम बिस्किट खा लेते हैं, बिस्किट नहीं है तो कुछ और चिप्स खा लेते हैं, कुछ और खा लेते हैं, समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसे कह रहे हैं, इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। तथा कदाचित किंचित साता का उदय है, परंतु वह बलवान नहीं होता। साता का उदय कैसे है? एक इंद्रियों के। साता का भी उदय होता है क्या एक इंद्रियों के? हमेशा साता और असाता दोनों के उदय सभी संसारी जीवों के चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही असाता का उदय कंटिन्यू पूरे जीवन भर चलता रहे, या साता का ही उदय पूरे जीवन भर चलता रहे, परंतु वो एकेंद्रियों के असाता का उदय इतना तीव्र है और वो साता का उदय इतना मंद है कि वो उदय आता भी है कभी कदाचित, तो
वो कोई मायने नहीं रखता। साता का उदय कैसे आएगा कि समझ लीजिए गर्मी में सूख रहे थे, किसी ने पानी डाल दिया, तो थोड़ी साता फील होती है। इसी तरह से बहुत तेज समझ लीजिए धूप पड़ रही थी, तो छाया में उठा के किसी ने गमले को रख दिया, धूप में पड़ा था एकदम। इस तरह की जो कोई भी परिस्थितियां बने तो वो किंचित कदाचित साता का उदय है, परंतु वह बलवान नहीं होता। इस तरह से ये अपनी चर्चा हुई। आयु, नाम और गोत्र कर्म की चर्चा लेके कल इस प्रकरण को पूरा करेंगे। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। पारस सुपारस है वही पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है साध्य।